एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक का सेकंड टॉपिक जो कि है डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि था हमारा बाइनरी एडिशन। क्या था? बाइनरी एडिशन। इसको एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लें। तो इसके लिए मैंने एक टेबल आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें कहा था कि 0 + 0 0 होता है। सम और कैरी के बारे में बात की थी। 1 + 0 या 0 + 1 के बारे में कहा था। सम 1 होता है, ये आपका 0 होता है। और फिर कहा था 1 + 1, उस केस में सम जो होता है 0 होता है, कैरी 1 हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक रूल और बता दिया था आपको कि ये तो होता है, लेकिन अगर 1 + 1 की बात करें तो एक्चुअल में इस दो नंबर को ऐड करने में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 1 0। और फिर हमने एक एग्जांपल लेके आपको बाइनरी एडिशन के बारे में बता दिया था। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बहुत बेसिक आपको डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बस कॉम्प्लीमेंट का, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। यहाँ पे बहुत बेसिक आपको ओवरव्यू मैं दे दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकली नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट का केस लिए। लेकिन इसके लिए अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, अप टू जो भी नंबर आपका है, कि किसी भी नंबर का हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, हमें 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है या 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर सिस्टम का बेसिकली दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिक्स और बेस कॉम्प्लीमेंट। बेस कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरे टाइप का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिमिनिश रेडिक्स और डिमिनिश बेस कॉम्प्लीमेंट। ओके। जो आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है, आपके नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट में से जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली वो इस फैमिली का है, रेडिक्स या बेस कॉम्प्लीमेंट का। ओके। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है r⁻n - N। ये फॉर्मूला याद रखें। सिमिलरली जो डिमिनिश कॉम्प्लीमेंट होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है r⁻n - 1 - N। ठीक है। अच्छा, ये डिमिनिश का एग्जांपल है आपके केस में, वो है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का। जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है ये बेसिकली आपके डिमिनिश कॉम्प्लीमेंट या डिमिनिश बेस या डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की फैमिली का है। ओके। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया r⁻n - N। अगेन जो डिमिनिश रेडिक्स आपका कॉम्प्लीमेंट है या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो इसमें r क्या होता है? तो r जो होता है वो बेस होता है किसी भी नंबर का। आपको याद होगा जैसे हमने कहा था बाइनरी के केस में क्या था? बाइनरी के केस में आपका बेस था 2। डेसिमल के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो सर डेसिमल के केस में हमने कहा था कि हमारा बेस था 10। ऑक्टल के केस में क्या था? तो ऑक्टल के केस में 8 था। और हेक्साडेसिमल भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके केस में हमारा बेस क्या था? 16। तो आपका ये जो r है ये क्या है? आपका बेस है। तो डेसिमल के केस में जो कि आपका जो हेडिंग है उसमें कह रहा है डेसिमल सब्सट्रैक्शन, तो डेसिमल के केस में जो आपका बेस होगा वो क्या होगा? 10 होगा। इसमें स्मॉल n जो है वो होता है नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट ऑफ गिवन नंबर। इसको थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर मिला है 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, 1234 एक डेसिमल नंबर है आपका। अब इसमें जो n की वैल्यू होगी, n कितना है? नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 1 2 3 4 है। सपोज आपको कोई नंबर है 2 3 5 डेसिमल नंबर, उसके केस में n क्या है? 3 है।
तो यही कह रहा हूं मैं कि इसमें कितने डिजिट हैं, जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसमें कितने डिजिट हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल n से। ओके, और लास्ट में जो आपका कैपिटल N है, ये जो है जो भी नंबर आपको दिया होगा गिवन डेसिमल नंबर। सर आप डेसिमल नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपकी हेडिंग ही है डेसिमल सब्सट्रैक्शन, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली डेसिमल को फोकस कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर, सपोज करिए आपको एक नंबर दिया 5321, ये डेसिमल नंबर है, इसको कह रहा है कि आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट या नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये जो नंबर है ये 53 यही आपका इसको डिनोट करता है। ओके, तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है r की पावर माइनस r की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N, और अगर नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो आपका जो फॉर्मूला है r की पावर स्मॉल n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसमें जो r है वो बेस बता रहा है नंबर का, हमारे केस में डेसिमल है तो हमें 10 लिखना है, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट ऑफ गिवन नंबर, हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लिया ये दो, और फिर जो कैपिटल N है ये आपका गिवन डेसिमल नंबर है, और इसको भी हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका डेडिकेटेड वीडियो आप कमेंट करिए, हम काफ़ी डेडिकेटेड एक वीडियो इसके लिए बना देंगे। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमें एक नंबर मिला है 1 2 3 4, ये एक डेसिमल नंबर है। अब इसे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो हमने एक फार्मूला लिखा था स्मॉल r की पावर स्मॉल n माइनस 1 माइनस कैपिटल N। अभी तो एकदम रूल से हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए स्मॉल r की पावर कैपिटल N है, r यहाँ पे क्या है, तो r हमारा बेस है वो हमें दिया हुआ है 10। स्मॉल n क्या है, तो सर स्मॉल n जो है इसमें 4 है, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट इन गिवन डेसिमल नंबर तो 4 है, और कैपिटल N क्या है, तो सर कैपिटल N जो है हमारा 1 2 3 4 है। तो अगर इसको पुट करें हम इस फॉर्मूले में तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4। 10 की पावर 4 क्या होता है, ये नंबर होगा आपका, माइनस 1 करेंगे एंड माइनस 1 2 3 4, ये क्या आपको देगा, ये हमें देगा 4 टाइम 9, ठीक है, माइनस 1 2 3 4। आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 6 7 8, ये जो नंबर है आपका, यही नंबर आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है। किसका है, 1 2 3 4 का, या हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है 8 7 6 5। तो अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ये तो हो गया आपका कोई भी डेसिमल नंबर दिया उसको कैसे आप नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, एकदम ये जो है एकदम लीगल वे है। लेकिन एग्जाम में चूंकि जो ऑब्जेक्टिव जिनका क्वेश्चन पेपर आता है उनके पास 75 क्वेश्चन, आपके आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, तो उस केस में आपको टाइम भी बचाना है क्योंकि आपको 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4 टाइम 9 लिख देना है, और माइनस कर देना है, किससे माइनस करना है, जो आपको नंबर दिया है 1 2 3 4 से, आप सेम पाएंगे। ठीक है, ये किस केस में, जब डेसिमल का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, क्यों बस 9 ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन देखिए। जब हम डेसिमल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 0 to 9 होता है, तो 9 जो है वो हाईएस्ट नंबर है। ओके, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको कितने डिजिट हैं हमारे दिए हुए डेसिमल नंबर पे, उतने टाइम्स हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो हमने 4 बार लिखा, यहाँ पे 3 होता तो 3 ही बार 9 को हम लोग लिखते हैं और फिर सब्सट्रैक्ट कर देते। तो आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इस मेथड से भी लगाते हैं, बेसिकली ये मेथड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये भी इसी को फॉलो कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आपको जैसे एग्जाम में आया
आप इसको फॉलो करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है वो इसको सीधे लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन इसको लिखेंगे तो पूरा नंबर उनको मिलेगा। इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कैलकुलेट करने का किसी भी डेसिमल नंबर का। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव वाले बच्चों को ये वाला पोर्शन इस मेथड से अपने एग्जाम में लिखेंगे, इस मेथड से। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे चाहें तो इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते। अब आइए हम लोग डेसिमल सब्सट्रैक्शन यूजिंग द टेंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। अगेन मैंने एक फार्मूला लिखा था, आई होप आपको याद होगा फार्मूला। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने क्या कहा था, r की पावर n माइनस कैपिटल N। सेम नंबर हम फिर से ले लेते हैं, 1 2 3 4 पावर बेस 10। इसका हमें क्या करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे r क्या है आपका, r हमारा 10 है, स्मॉल n जो है वो 4 है और कैपिटल N जो है वो है 1 2 3। और सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, 10 की पावर 4 माइनस 1 2 3 4, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 2 3 4। और ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा 8 7 6 6। आप इसको सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। ओके, अब ये तो आपका जो एकदम जेन्युइन मेथड है उस केस में है। स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनता है तो उस केस में स्टूडेंट को ये रूल फॉलो कर। लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव वालों को क्या करना है, आपको करना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इसका कैलकुलेट करके इस नंबर का प्लस उसमें 1 कर देना है, बस। किसी भी डेसिमल नंबर की सब्सट्रैक्शन की बात करें यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, उस केस में आपको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन करके जो भी आपका लास्ट डिजिट आ रहा है उसमें प्लस 1 कर दे रहा है। आइए देखिए कैसे। अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट केस में मैंने क्या कहा कि यहाँ पे डिजिट 1 2 3 4 है, 4 बार 9 लिख लिया और फिर वो नंबर लिख दिया 1 2 3 4। और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 5 6 7 8। अब मैंने क्या कहा कि आपको प्लस 1 कर देना है, प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 8 7 6 6। ये आपका वही टेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, अगर आप इस मेथड को भी देखेंगे जो कि इतना शॉर्ट फॉर्म में है, ये दोनों एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बस आपको बताया अलग तरीके से जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।